हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी बोर्ड्स आ रहे हैं। बच्चों को एक क्विक रिवीजन चाहिए चैप्टर्स का। तो मैं यहाँ पर साइंस के चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे रील्स देख कर आए हैं तो स्टे ट्यून्ड। मैं 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका रील्स में 1 बाय 1 जो है वो ऐड करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को इजी रहेगा। और अगर आप स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये एक न्यू मेथड निकाला है लर्निंग विद फन का, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने 10th की क्विक रिवीजन लेने में। तो आप लोग एक के बाद एक रील्स को स्क्रॉल करके पूरे के पूरे सिलेबस की रिवीजन ले सकते हैं। तो मेरे चैनल पे ट्यून रहिए और फॉलो करते रहिए मेरी रील्स को, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आप लोगों को एक क्विक सा रिवीजन दे देती हूँ, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को कंसेप्चुअल या कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी। आप लोग चाहे तो साथ के साथ अपने रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, वो भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर नहीं बनाने हैं तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे के सारे नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। तो हमारी पहली जो डेफिनेशन है वो बनती है, अ केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substances are converted into one or more new substances। मतलब कि रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी को हम जो है केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे जो है वो इसकी बेसिक रिएक्शन और मेन रिएक्शन दी हुई है। A+B से बन गया C+D, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जहाँ पर A और B रिएक्टेंट है और C और D प्रोडक्ट है। और इसमें जो हमने मेन एग्जाम्पल लिया है वो H2+ में O2 का लिया है, जिससे कि वाटर बना है। बैलेंसिंग की हुई है इसकी। इधर साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2H2 है, इसका मतलब 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, प्लस में 2 ऑक्सीजन है। और राइट हैंड साइड में भी 2 × 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारी जो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज टू शो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम कंसीडर करते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल है H, लाइक ऑक्सीजन का सिंबल है O, और इन दोनों को मिलकर बनता है वाटर H2O। तो वाटर का सिंबल हुआ H2O। तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि हम लोग रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी लिख सकें, और जिससे कि समझ में आ जाए। ये वर्ल्ड वाइड सेम ही रूल है। हाइड्रोजन वर्ल्ड वाइडली जो है वो H ही लिखा जाता है, और ऑक्सीजन वर्ल्ड वाइड O ही लिखा जाता है। इस तरह से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड एक ही जैसे लिखे जाते हैं, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है पहली दो डेफिनेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation is a chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms of each element on the product side। तो जब भी हम कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो कंडीशन ये होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है, जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाली डेफिनेशन में भी करवाया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, ये सबको पता है। तो H2+ में O2 H2O, लेकिन क्या हुआ कि 2H2O बैलेंसिंग के लिए 2H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। तो अब क्या है, बैलेंसिंग के लिए क्या किया कि उसके आगे 2 लगा दिया H के आगे। तो इधर क्या है, इधर भी 2H2O हो गया, 2H2+ में O2, और इधर 2H2O। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो वो हमारा बनेगा 2H2O। तो दोनों तरफ जो है वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है विच इज़ 4, एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है विच इज़ 2। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपको इसका बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए
कि तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, वो आप कमेंट बिलो कर देना तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगी। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो हमें इस चैप्टर में और 10th के में जो आएंगे वो हमें करने हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ कंबाइन हो रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को नेम ही ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। अगेन मैंने एक ही एग्जांपल इसीलिए उठाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जैसे एग्जांपल चेंज हुआ बच्चों का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। जो मतलब एवरेज बच्चे उनका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो थोड़े इंटेलिजेंट है उनको आता है, और जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे इक्वली होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कईयों ने कई बार वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रखा होता। तो जो जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करने के लिए जब तक मुझसे होगा मैं एक सिंपल एग्जांपल ही लेके चलूँगी ताकि आपको वो चीज़ें आ जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल चीज़ें ईजीली समझ में आने लग जाएंगी। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट इन्होंने बनाया विच इज़ H2O वाटर। तो ये जो है एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट टाइप जो है रिएक्शन का वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि नाम से ही पता लगता है डिकम्पोजिशन का मतलब ही है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ब्रेक डाउन होगी। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, लाइक CaCO3। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो गया, का कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर लेना पड़ा। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जो है वो आपका ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट है जो तीन प्रोडक्ट में भी डिवाइड होते हैं, और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 ही प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज आई सेड अर्लियर कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह बदल रही है। A displacement reaction is a reaction in which one element displaces another element from its compound। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो क्या हुआ, जिंक ने कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of reaction in which 2 compounds react by exchanging their ions to form two product। तो दोनों कंपाउंड है रिएक्टेंट के, वो दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे उनके वाले कंपाउंड के साथ अटैच होने के लिए। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में AgNO3। AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को जो है वो सोडियम नाइट्रेट के साथ अटैच हो गया और सिल्वर जो है वो Cl के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने बना लिया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से इन दोनों ने आपस में डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन।
तो इसके अंदर क्या होता है कि दो जो कंपाउंड है, मतलब कि दो जो रिएक्टेंट है, वो एक ऐसा प्रेसिपिटेट, ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कि कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता वो उसके अंदर, नीचे जो है वो कुछ उसके प्रेसिपिटेट्स रह जाते हैं, और ऐसे केस में जो रिएक्शन होती है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कुछ लेफ्ट ओवर बच जाता है लास्ट में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें रिप्लेस किया बैरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज redox reaction. A redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction take place, जहाँ पर gain of oxygen and loss of oxygen होता है combinedly, वो होती है redox reaction। जैसे कि यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव प्लस में Cu2 पॉजिटिव, तो एक जो है वो गेन हो रहा है, एक जो है वो लूज हो रहा है, तो इसको हम कंबाइनली जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट्स अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बनाता है। BaCl2 इज अ एसिड, H2SO4 इज अ बेस, बैरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज अ सोल्ट प्लस में H2O वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। Next is oxidation. Oxidation is a reaction which involve both loss of electron and gain of oxygen. इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीजन का गेन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें Cu प्लस में O2, तो यहाँ पर जो है वो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो नाम से ही पता लग रहा है कि रिडक्शन है तो ऑक्सीजन का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का जो है वो गेन हो रहा है। तो Fe2O3 और फेरस ऑक्साइड प्लस में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन गेन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट्स अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसमें हीट बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, नाम से ही याद कर लो, एक्सो और एंडो टू टाइप की होती हैं। एक्सो हीट रिलीज होती है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सो की हम बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH4 प्लस में O2, इसके अंदर CO2 प्लस H2O प्लस में हीट का रिलीज हो रहा है। उसी का बिल्कुल अपोजिट एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, बैलेंस्ड मास होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, और बैलेंस्ड चार्जेस होने चाहिए, और सिंपलेस्ट रेशियो में जो है वो रिएक्शन होनी चाहिए। फर्स्ट रूल, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बैलेंस्ड मास, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट इक्वल द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बैलेंस्ड चार्जेस, द टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स मस्ट इक्वल टू द total charge on products. Simple ratio, the coefficients should be the simplest ratio of whole numbers. So reactants plus heat is equal to a products. इसके अंदर जो है वो heat जो है रिलीज होती है। So अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, corrosion. Corrosion is the gradual destruction of metal due to a chemical reaction with air, water और other chemicals. तो corrosion जो है वो जो जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं उन पर कोरोजन जो है वो अफेक्ट करता है। मॉइस्चर, जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, या कोई भी ऑक्सीजन एसिडिक सब्सटेंसेस जो है वो आयरन को अफेक्ट करता है। आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और H2O जो है वो उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक रेडिश लेयर आ जाती है विच वी कॉल्ड कोरोजन। तो अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। जैसे कि हमारे मेटल इक्विपमेंट्स या कोई भी चीज़ कोरोड हो जाती है, वैसे ही फूड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रेंसिडिटी। जब हमारा फूड ख़राब हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ना मिलने से,
या फिर एयर में रहने से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। प्रिवेंशन क्या है, फूड को जो है वो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, खाने को फ्रिज में रखना चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड